हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कृति वर्मा। वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाइट। आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स क्रैम्पिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है। एंड ड्यू टू मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग फीमेल्स फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। डेट इज़ वाई मैं आज नीट हेल्थ सीरीज़ लाई हूँ, जिससे हमें पता चले कि पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए उसे हम डिस्कस करेंगे। बट हाउ टू रिड्यूस पीरियड्स क्रैम्पिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पीरियड्स। आखिर ये पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एवरी मंथ फीमेल्स के बॉडी में होता है। यहाँ आप देखेंगे पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स के बॉडी में एवरी मंथ पाया जाता है। इस ड्यूरेशन में फीमेल्स के बॉडी से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। हमारी यूटेरस में 3 लेयर्स होते हैं, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर होता है हमारे यूटेरस का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम ही ब्रेक डाउन होता है, और एंडोमेट्रियम के ब्रेक डाउन होने से ही हमें पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है, और वो इन फॉर्म ऑफ ब्लड हमारे वजाइना से बाहर निकलता है। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो 3 to 5 डेज होती है फीमेल्स में। हमारा क्वेश्चन ये है, ये जो एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से हमें पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है, बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं चलता है पीरियड्स क्रैम्पिंग क्या होता है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है। तो उसी पीरियड्स क्रैम्पिंग को कैसे हम रिड्यूस करें, उससे कैसे रिलीफ पाए, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू गेट राइट फ्रॉम पीरियड्स क्रैम्पिंग या हाउ टू रिड्यूस पीरियड्स क्रैम्पिंग, ये है आज का हमारा टॉपिक। इसे हम डिस्कस करेंगे। पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए डूज एंड डोंट्स का कंडीशन है। यहाँ आज हम देखेंगे पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम डोंट्स को पढ़ेंगे। हमें क्या नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में हमें कभी भी जंक फूड या फिर अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेक श्योर पीरियड्स में हमारा जो गैस्ट्रिक एरिया होता है, मतलब हमारे गैस्ट्रिक एरिया में गैस ना बने। नॉर्मल डेज में ही जब हम जंक फूड लेते हैं तो हमें गैस बनती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, और पीरियड्स में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होती है यूटेरस में, तो ऑब्वियसली गैस बनेंगे ही। इसलिए हमें इस फूड को अवॉइड करना चाहिए पीरियड्स में। हमें पीरियड्स में जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड्स, साल्टी फूड्स या अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। इसे लेने से हमारे पेट में गैस बनता है और हमें ज़्यादा पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है। तो इस फूड को हमें पीरियड्स में अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट पीरियड्स में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। अगर हमें पीरियड्स क्रैम्पिंग हो रही है तो हमें मेडिसिन ना लेना पड़े, दवा ना खाना पड़े, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करके रिलीफ पा सकते हैं। पहला है अप्लाई हीट इन एब्डोमिनल एरियाज़। जो भी हमारे एब्डोमिनल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है, वहाँ पे हम जो वाटर बैग्स होते हैं उसमें हॉट वाटर रखकर अपने एब्डोमिनल एरिया के पास रख सकते हैं। इससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। जब भी हम एब्डोमिनल एरियाज़ के पास हीट अप्लाई करेंगे तो उससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। तो पहला हम ये कर सकते हैं, अप्लाई हीट इन एब्डोमिनल एरियाज़। सेकेंड है मसाजिंग विथ एसेंशियल ऑयल। एग्जाम्पल में हम कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। जो भी हमारे देसी ऑयल्स होते हैं उससे हम जो एब्डोमिनल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है, वहाँ पे हम उससे मसाज कर सकते हैं। मसाजिंग से क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ हो जाता है और हमारे टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगता है, जिससे हमें रिलीफ मिलती है पीरियड्स क्रैम्पिंग में।
तो सेकंड हुआ मसाजिंग विद एसेंशियल ऑयल। थर्ड है टेक हर्ब्स। हम जड़ी बूटी ले सकते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग वगैरह ले सकते हैं पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए। जैसे टी हुआ, चाय आप पी सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पेट में गैस ना बने, इसीलिए चाय के साथ आप बिस्किट्स या कुछ भी स्नैक्स ले सकते हैं। और हर्ब्स जो होता है वो पीरियड्स क्रैम्पिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। हर्ब्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें मेडिसिन ना लेना पड़े, ये जड़ी बूटी होती है। क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए हम हर्ब्स ले सकते हैं। फोर्थ वन इज योगा एंड एक्सरसाइज। हमें अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज या फिर योगा करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे हमारे टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हमें योगा और एक्सरसाइज को करना चाहिए, इससे हम फिट रहते हैं हमेशा। जब भी हमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग होती है, पीरियड्स क्रैम्पिंग होती है, तो हमें हल्के फुल्के काम करते रहना चाहिए या फिर हमें धीरे धीरे वॉक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पीरियड्स क्रैम्पिंग हो रही है और हम सो गए, कहीं भी पसर गए, पूरे दिन सोए रहें। इससे आपको रिलीफ नहीं मिल सकती है, इसीलिए हमें हल्के फुल्के काम करते रहना चाहिए। मेक श्योर हैवी काम ना करें आप, हल्के फुल्के काम आप कर सकते हैं और वॉक भी आप कर सकते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में और हमें रिलीफ मिलती है पीरियड्स क्रैम्पिंग में। अगला है टेक प्रॉपर एंड क्लीन सैनिटरी पैड्स। मेक श्योर जो भी हम पैड्स लेते हैं पीरियड्स में वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमें एवरी 4 to 5 आवर्स के बाद अपने सैनिटरी पैड्स को चेंज करना चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन ना लगे। इस इन्फेक्शन से बहुत सारे डिजीज़ भी होती है, इसीलिए मेक श्योर कि हमारा सैनिटरी पैड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। दैट इज़ वाई एवरी 4 to 5 आवर्स के बाद इसे चेंज करना चाहिए। अगला है टेक सप्लीमेंट्स, कैल्शियम एंड विटामिन्स टैबलेट्स। पीरियड्स क्रैम्पिंग में हमारे एब्डोमिनल एरिया में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है और बहुत से लोगों में घुटनों में, जॉइंट्स में पेन होता है। ये सप्लीमेंट्स के कमी से भी होती है। इसीलिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हमारे घुटनों में, जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है एवरी मंथ, तो हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। मे बी हमारे बॉडी में सप्लीमेंट्स की, कैल्शियम या विटामिन्स की कमी होगी, इसलिए हमें पेन होता होगा। कैल्शियम टैबलेट्स आप ले सकते हैं और विटामिन्स टैबलेट के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके और विटामिन्स टैबलेट लेंगे अगर आपके बॉडी में सप्लीमेंट्स की कमी है तो। अगला है स्टे हाइड्रेटेड। हमें हमेशा हाइड्रेटेड होना चाहिए। हमारे बॉडी में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेना चाहिए। एवरी 60 मिनट्स में हमें हाफ एन ग्लास वाटर लेना चाहिए। मेक श्योर हर टाइम हमारा बॉडी हाइड्रेटेड हो, पानी की कमी ना हो हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है डू एक्यूप्रेशर। पीरियड्स क्रैम्पिंग को कम करने के लिए हम एक्यूप्रेशर को भी कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथों में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां हम एक्यूप्रेशर करके इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। वैसे ही पीरियड्स क्रैम्पिंग को कम करने के लिए यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स होती है, उसको प्रेस करके हम पीरियड्स क्रैम्पिंग को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है पीरियड्स क्रैम्पिंग को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्रैम्पिंग देन यू शुड टेक मेडिसिन टैबलेट्स टू गेट राइट फ्रॉम पीरियड्स क्रैम्पिंग। ये सारे मेथड मैंने बताया पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए। बट अगर किसी को इन सारे मेथड्स को यूज़ करने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होती है ताकि उनके स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो इसके लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ दिलाएगी। मेडिसिन में हम मेफ्टल स्पास या फिर एनाफॉर्टिन ले सकते हैं। ये दो मेडिसिन के नेम है जिससे हमें
पीरियड्स क्रैम्पिंग से रिलीफ मिलेगी इन 20 to 25 मिनट्स। मेफ्टल स्पास एंड एनाफोर्टिन, ये 2 मेडिसिन है जो हम पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस करने के लिए लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करा हाउ टू रिड्यूस पीरियड्स क्रैम्पिंग। पहला था हीट अप्लाई करके हम पीरियड्स क्रैम्पिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर मसाजिंग विथ एसेंशियल ऑयल। मेक श्योर हमारा जो सैनिटरी पैड्स है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। या फिर हम हर्ब्स को लेकर क्रैम्पिंग को कम कर सकते हैं। अगर हमारे जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है तो हम सप्लीमेंट्स को पूरा करने के लिए कैल्शियम या विटामिन्स टैबलेट ले सकते हैं। हमें रेगुलर योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी फिट रहे। हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट मेंटेन होना चाहिए। और लास्ट वन इज डू एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का यूज़ करके भी हम पीरियड्स क्रैम्पिंग को कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रिड्यूस पीरियड्स क्रैम्पिंग इन 5 मिनट्स। दिस इज़ नॉट अबाउट स्टडी, बट ये एक जनरल टॉपिक है जो स्टडी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इस हेल्थ सीरीज़ को आप अपने बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड शेयर विथ ऑल दी वुमेन्स दैट यू नो। और अगर आप चाहते हैं और भी हेल्थ सीरीज़ पे वीडियो बने तो आप मुझे टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।